कभी अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे कपिल मिश्रा, जिन्होंने आम आदमी पार्टी से बगावत कर साल 2019 में बीजेपी का दामन थामा, उन्हें बीजेपी की दिल्ली इकाई ने 5 अगस्त को लगभग 4 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बड़े पद की जिम्मेदारी सौंपी है। कपिल मिश्रा को दिल्ली बीजेपी में उपाध्यक्ष के पद का तोहफा दिया गया है। इस बात की आधिकारिक जानकारी दिल्ली बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दी। इस बाबत दिल्ली बीजेपी कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के आदेश पर कपिल मिश्रा को दिल्ली इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पत्र जारी करते हुए नई जिम्मेदारी के लिए कपिल मिश्रा को शुभकामनाएं दी। कपिल मिश्रा को पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया। कपिल मिश्रा ने दिल्ली बीजेपी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को इस प्रकार स्नेहपूर्ण अपनाना केवल भाजपा में ही संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अत्यंत आभार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का आभार, इस जिम्मेदारी के योग्य मुझे समझने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार, जिनके मार्गदर्शन में दिल्ली बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। दिल्ली के यशस्वी अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई वीरेंद्र सचदेवा का आभार, जिन्होंने मुझे अपनी टीम का सदस्य बनाने योग्य समझा। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी रह चुके कपिल मिश्रा की आम आदमी पार्टी से खटपट तभी से शुरू हो गई थी जब उनसे गड़बड़ी के आरोपों के चलते दिल्ली के जल संसाधन समेत कई मंत्री पद छीन लिए गए थे। उन पर ये आरोप था कि वे पानी को लेकर भेदभाव कर रही हैं और इससे जल संकट पैदा हो रहा है। इसके बाद से ही कपिल मिश्रा ने पार्टी के खिलाफ खुलकर बगावत शुरू कर दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं से वैचारिक और नीतिगत मतभेदों की वजह से उन्होंने न केवल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, बल्कि आम आदमी पार्टी की महिला विंग की प्रमुख ऋचा पांडे के साथ साल 2019 में बीजेपी में शामिल हो गए। कपिल मिश्रा को पार्टी ने उस समय कोई नई जिम्मेदारी तो नहीं दी, लेकिन मॉडल टाउन विधानसभा सीट से उन्हें टिकट देकर 2020 चुनाव जरूर लड़ाया था। ये बात अलग है कि कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी से चुनाव हार गए थे। उसके बाद कपिल मिश्रा एनआरसी और सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान भी काफी सुर्खियों में आए थे। तब से लेकर अभी तक उन्हें बीजेपी ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी। हाल ही में दिल्ली बीजेपी ने संगठन में बहुप्रतिशत फेरबदल की घोषणा की। उस समय भी कपिल मिश्रा का नाम प्रदेश पदाधिकारियों में न होना सबके लिए चौंकाने वाला रहा था। अब उन्हें पार्टी उपाध्यक्ष बनाकर लंबे अरसे बाद बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि इस बीच बीते साल दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी की करारी हार हुई, लेकिन बावजूद इसके सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी। दरअसल कपिल मिश्रा के समर्थन में ये दावा इसीलिए किया गया क्योंकि उन्होंने एमसीडी चुनाव के मद्देनजर 51 जनसभाएं की थी, जिनमें से 40 वार्ड में बीजेपी की जीत हासिल हुई थी। हालांकि सोशल मीडिया की ये चर्चा महज सोशल मीडिया पर ही सिमट कर रह गई, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस वक्त कपिल मिश्रा को दिल्ली बीजेपी में उपाध्यक्ष इसीलिए भी नियुक्त किया गया है क्योंकि फिलहाल दिल्ली की सत्ता पर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी काबिज है और दिल्ली में हर चुनाव अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही लड़ा जाता है। और बात अगर बीजेपी की दिल्ली की इकाई की हो तो अब तक बीजेपी में अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कोई मजबूत चेहरा नहीं था। चूंकि कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल के करीबी रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी में कई बड़े अहम पद भी संभाल चुके हैं, तो आगामी चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कपिल मिश्रा बीजेपी के लिए एक तुरुप का पत्ता जरूर साबित हो सकते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या बीजेपी का ये दाव अरविंद केजरीवाल पर भारी पड़ता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।